अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा अरबिक ग्रामर का कोर्स चल रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना कोर्स आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वाली एपिसोड को क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप उस क्लास को पूरी तरीके से शुरू से आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे गैर मुंसरिफ अस्मा, ठीक है। हम लोग गैर मुंसरिफ अस्मा को पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि जो गैर मुंसरिफ अस्मा होते हैं उनमें 3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि जो गैर मुंसरिफ अस्मा होते हैं वो 13% होते हैं। उसके बाद यहाँ पे तनवीन नहीं होती बिल्कुल भी। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि जो गैर मुंसरिफ अस्मा होते हैं उनको पहचानने के लिए कुछ चंद ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था वो था अंबिया अलैहिस्सलाम के अक्सर नाम। अंबिया अलैहिस्सलाम के जो अक्सर नाम हैं जैसे कि आदमू, इसहाकू, इस्माइलू, सुलेमानू, दाऊदू, हारूनू, इमरानू, यूसुफू, इब्राहीमू, यूनुसू, अय्यूबू, ये सारे के सारे जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम हैं ये सब क्या है, गैर मुंसरिफ अस्मा हैं। ये सब हम लोगों ने कुरान की आयत से भी समझा था कि कुरान में आता है इन्नल्लाह अस्तवा आदमा व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान व अलल आलमीन। कुछ अंबियाज जो हैं जैसे कि हूद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब, सालेह, नूह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 6 जो अंबियाज हैं जिनको आपने याद रखना है, ये हमने नोट कराया था आपको, तो वो आपको याद रखना है। तो ये 6 जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं ये क्या है, वो मुंसरिफ अस्मा है और इन जो होंगे ये नसब और जर में तब्दील होंगी, मतलब इनकी जो शक्ल है वो चेंज होगी। तो सेकंड हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड, देखिए ठीक है। तो अरबी मुअन्नस में हम लोगों ने देखा जैसे कि खदीजतु, आयशतु, फातिमतु, ज़ैनबु, मरियमु, ये सब जो है ये सारे गैर मुंसरिफ अस्मा होते हैं, ठीक है, मुंसरिफ होते हैं, ठीक है, ये सब गैर मुंसरिफ होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुरान के एग्जाम्पल से भी इसको समझा था। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है एक एग्जाम्पल है जिसे हम लोग हदीस में पढ़ते हैं। देखिए हदीस में जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हदीस में हम लोग पढ़ते हैं अन आय शतु, आय शा, अन आय शता, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग को हदीस में मिलता है। जब हम लोग हदीसें पढ़ते हैं तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हदीसें किसने कोट करी, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, एक फीमेल है, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे तो हमें क्या पढ़ते हैं, अन आयशता, हम लोग पढ़ते हैं अन आयशता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे देखें तो आयशता जो है मेरे पास, हमें पहली बात तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम देखते ही पता चला कि ये गैर मुंसरिफ हैं, ठीक है, ये गैर मुंसरिफ हैं, ये गैर मुंसरिफ है, इतना हमें मालूम चला। अब हमने देखना है कि जो गैर मुंसरिफ अस्मा है वो हालत नसब में और हालत जर में एक ही शक्ल इख्तियार करती हैं। तो अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि जो आयशता है ये नसब हालत है कि जर हालत है, क्योंकि हमें मालूम है कि गैर मुंसरिफ अस्मा जो होते हैं वो नसब में और जर में दोनों में सेम शक्ल इख्तियार करते हैं ना। तो यहाँ पे जो अन आयशता आया है ये कौन सी हालत है, जर हालत है कि नसब हालत है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे ये वर्ड जो आया है अन, ये क्या है, अन, तो मिन फी अन, ये क्या है, मिन फी अन अला हत्ता इला, ये हर्फ जर है, ये क्या है, ये हर्फ जर है, ये हर्फ जर है, ठीक है। और इस हर्फ जर ने क्या करा है, इस हर्फ जर ने इस अगले वाले कलमे को किसमें बदल दिया है, जर हालत में कर दिया है, ठीक है। तो ये जर हालत में आया है, जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम है यहाँ पे किस हालत में आया है, जर हालत में आया। कैसे पता चला हमें, इससे पीछे वाला हमने हर्फ देखा कि कौन सा हर्फ है, हर्फ जर है। हर्फ जब आप लोग जार मजरूर आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि मिन फी अन अला हत्ता इला, ये जितने भी ये हर्फ होते हैं हर्फ जर होते हैं, तो उसमें से अन आया हुआ है। तो अन ने अगले वाले कलमे यानी अगले वाला जो नाम है उसको जर में बदल दिया है। तो हमें पता चला कि जो आयशा है ये क्या है, जर हालत है। उसके बाद लेकिन, ठीक है, इसकी हालत जर है, लेकिन ये दिखने में कैसा है, मतलब कि गैर मुंसरिफ अस्मा में क्या यूनिक चीज़ होती है कि वो मुंसरिफ और मतलब नसब और जर में दिखने में दोनों सेम ही होते हैं, मतलब उनकी जो शक्ल सूरत होती है वो दोनों सेम ही होते हैं दिखने में। लेकिन जर और नसब कब होते हैं, वो अगले वाला कुछ ऐसा हर्फ आता है जो उसको नसब और जर में बदल देता है। तो यहाँ पे ये दिखने में कैसा है, शक्ल इसकी जो है, शक्ल जो है वो कैसी आई है,
शक्ल नसब यूज हुई है, शक्ल जो है वो नसब यूज हुई है, यूज हुई है, ठीक है, हुई है। जो शक्ल है वो कैसी नसब यूज हुई है। अब यहाँ पे ये क्या है, गैर मुंसरिफ अस्मा है। तो गैर मुंसरिफ अस्मा यानी यहाँ पे जो ये आयशा रज़ी अल्लाह का नाम है, मतलब जो अरबिक फीमेल है वो आयशतु, इसका जो यहाँ पे नाम है आयशतु, ये एक क्या है, गैर मुंसरिफ अस्मा है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग नसब व जर बनाएंगे तो क्या बनेगा, नसब व जर बनाएंगे तो यहाँ पे दोनों में सेम ही बनेगा। आयशा और आयशा, ठीक है। तो दोनों में ही क्या यूज होगा, आयशता आयशता, आयशता और आयशता, दोनों में ही जबर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा वो आपको पता चल गया, ठीक है। दोनों ही क्या हो जाएंगे, जो नसब हालत है और जो जर हालत है, जो जर हालत है, यानी नसब और जर दोनों में सेम होगी, सेम शक्ल इख्तियार होगा, आयशता आयशता, ठीक है। फिर जैसे कि हम लोग हदीस में पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हदीस में आता है, हदीस में क्या आता है, हदीस में आता है इसी तरीके से, हदीस में एक और हम लोग को देखने को मिलता है, एक और वर्ड देखने को मिलता है, क्या मिलता है, अन 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 जैदी, ठीक है। जैद रज़ी अल्लाह की जब हमें हदीस कोट करी हुई मिलती है तो हमें क्या मिलता है, अन जैदी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पे नोट करें कि देखते हैं, हाँ हम लोग अन जैदी, यहाँ पे आया था अन आयशा, ठीक है। तो ये गैर मुंसरिफ अस्मा है और हमें मालूम है कि आयशा रज़ी अल्लाह जो अरबिक फीमेल है वो गैर मुंसरिफ अस्मा होंगी, तनवीन देखने से हम मुंसरिफ अस्मा पहचान गए। अब चूंकि ये कौन सी हालत है, तो ये हमें दिख ही रही है कि दो जेर के साथ आई है, तो जर हालत ही होगी, ठीक, क्योंकि मुंसरिफ अस्मा दोनों ही हालतों में, मतलब अगर जैदुन है रफा हालत में तो उसका जैदन नसब बनेगा और जैदिन क्या बनेगा, जर बनेगा। तो ये तो हमें मालूम ही है कि ये जर हालत है। लेकिन अगर हमें इसे क्लियरिफाई करना हो तो हम पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे अन आया है, मीन फी अन अला हत्ता इला, तो हर्फ जर आया है जिसने इसको क्या कर दिया, जर हालत में कर दिया है। तो हमें अन जैदिन देखने को मिलता है हदीस में और अन आयशता देखने को मिलता है, तो दोनों में डिफरेंस हमें मालूम चल गया, ठीक है। तो हमने सेकंड कैटेगरी भी पढ़ ली कि जो अरबिक मुअन्नस होती है, मतलब अरबिक फीमेल होती है, वो भी गैर मुंसरिफ अस्मा होती है। थर्ड, नेक्स्ट ग्रुप जो है वो क्या है, वो है मेरे पास मर्दों के नाम जो गोल ता पर खत्म होते हो, जैसे कि वो भी गैर मुंसरिफ अस्मा होंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है उसामतु, एग्जाम्पल में है उसामतु, उसामतु और उसामतु। मर्दों के नाम जो गोल ता पर खत्म हो, जैसे कि यहाँ पे है उसामतु और फिर हुज़ैफतु, तलहतु, मुआवियतु और शुअबतु और क़तादतु, ठीक है। तो क़तादतु, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में क्या आ रही, गोलता गोलता गोलता। तो मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो, ठीक है, लास्ट में गोलता आए, वो भी गैर मुंसरिफ अस्मा होते हैं, ठीक है। गैर मुंसरिफ अस्मा को सबसे पहले चीज तो इसमें हमें तनवीन भी नहीं दिख रही है, तनवीन सब में एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो नाम है ये सब गोल ता पर खत्म हो रहे हैं, तो जितने भी मेल के नेम आपको गोल ता पर खत्म होते हुए दिखे वो सब जो मेरे पास अरबिक ग्रामर के अंदर, मतलब अरबिक में गैर मुंसरिफ अस्मा की कैटेगरी में जाएंगे। मतलब क्या है कि जब हम इसका नसब और जर बनाएंगे तो दोनों को सेम ही शक्ल में रखेंगे, सेम ही शक्ल इख्तियार होगी। जैसे कि उसामतु का बनाएंगे तो उसामता उसामता, है ना। जैसे एक हम बना लेते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे किसका, जैसे कि उसामतु का बनाएंगे तो हमें मालूम है कि गोलता पे खत्म हो रहा है तो गैर मुंसरिफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बनाएंगे उसामतु का, ठीक है। उसामतु का ये रफा हालत में है, ठीक है, क्योंकि पेश के साथ है। और इसका जो हम लोग नसब और जर बनाएंगे, नसब और जर बनाएंगे तो बनेगा उसा, ठीक है। दोनों में ही क्या आएगा, उसामतु का बनेगा उसामता
उससा मतलब दोनों में ही ज़बर आएगी, ठीक है। तो आपको सेकंड थर्ड ग्रुप समझ में आया? बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों ने अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम देखे, अक्सर ज़्यादातर अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम, फिर दूसरा हम लोगों ने अरबी मुअन्नस देखा, ठीक है। फिर थर्ड हम लोगों ने मर्दों के नाम जो गोलता पर खत्म हो। फिर इसी तरीके से 3 मेरे पास ग्रुप और बच जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा गैर मुंसिब अस्मा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब चौथा ग्रुप जो है, फोर्थ ग्रुप है ठीक है। तो मर्दों के नाम जो अलिफ और नून पर खत्म हो, वो भी क्या होते हैं, वो भी गैर मुंसिब अस्मा के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा मर्दों के नाम जो अलिफ और नून पर खत्म हो, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि एग्जाम्पल में उस्मानु, अदनानु, इरफानु और सलमानु, ठीक है। तो ये सब आपको जो नाम अरबिक के अंदर अगर आपको ये नेम्स मिलेंगे, तो आपको इस तरीके से आपको अलिफ और नून पर खत्म होते हुए मिलेंगे। तो जैसे आपको इस तरीके से अलिफ और नून पर खत्म होते हुए मिले, तो समझ जाइएगा कि वो भी गैर मुंसिब अस्मा में है, ठीक है। यानी हम इसका जब नसब और जर बनाएंगे तो सेम बनेगा। ये सारी की जो हालतें हैं ये रफा हालत है, ठीक है। तनवीन एब्सेंट है तो गैर मुंसिब अस्मा है। उसके बाद हमें तनवीन एब्सेंट के बाद दूसरा काम देखना है कि कहीं अलिफ नून पे तो खत्म नहीं हो रहा है। अगर अलिफ नून पे खत्म हो रहा है तो वो भी गैर मुंसिब अस्मा के जो मर्दों के नाम है वो भी गैर मुंसिब अस्मा की कैटेगरी में आएंगे। तो इसका जब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे जब इसका जैसे कि हम लोगों ने बनाना है, यहाँ इसका नसब और इसका जर बनाएंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास, उस्मा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, उस्माना, ठीक है। नसब और जर दोनों में ही सेम बनेगा, ठीक है। उस्माना और उस्माना ये नसब है और ये क्या है, ये जर हालत है। फिफ्थ ग्रुप है वो है फरिश्तों के नाम। अरबिक ग्रामर में फरिश्तों के नाम को भी हम लोग गैर मुंसिब अस्मा की कैटेगरी में लाएंगे, जैसे कि जिब्रीलू, मीकालू, हारूतू, मारूतू, ठीक है। तो हमें जो फरिश्तों के नाम देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे हमें, वो भी मेरे पास गैर मुंसिब अस्मा की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक का बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका बनाते हैं, इसका नसब और जर, ठीक है। तो क्या होगा, जिब्रीलू का हो जाएगा मेरे पास जिब्रीला, ठीक है। तो कुरान में आपको जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम देखने को मिलेगा, वो या अगर रफा में होंगे तो जिब्रीलू लिखा हुआ मिलेगा, और अगर नसब और जर में आपको मिलेगा तो दोनों में सेम शक्ल आपको मिलेगी, जिब्रीला और जिब्रीला। अभी हम उसको कुरान से भी हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 98 में आया हुआ है। यहाँ पे जब आपको मिलता है सूरह बकरा में, क्या मिलता है, सूरह बकरा की, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सूरह 98, वहां पे क्या मिलता है आपको, मन। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 98 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, मन काना अदुव्व लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फइन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफिरीन, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने को मिलता है जिब्रीला और मीकाला, ठीक है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम, ऐसे और भी जितने भी फरिश्ते हैं वो सब मेरे पास गैर मुंसिब अस्मा हो जाएंगे। तो हमें ये फरिश्तों के नाम गैर मुंसिब अस्मा होंगे। अब हम देखेंगे चूंकि गैर मुंसिब अस्मा नसब और जर में दोनों में सेम शक्ल इख्तियार करते हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम का जो नाम है ये नसब आया है कि जर आया है, ये कैसे हम लोग पहचानें, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले देखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम से अगर जो पहले कोई भी हर्फ जर नहीं आया है, ठीक है,
अगर मिनल जिब्रीला इस तरीके से मिन फी अन अलाता में से कोई भी हर्फ आता तो वो जो अगला वाला कलमा है वो जर में चला जाता, लेकिन जर में जाने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, क्योंकि अगले वाला कोई हर्फ जर में से कोई नहीं आया है। ठीक है, तो ये दोनों ही कैटेगरी मेरे पास नसब ही है। मिकाला और जिब्राइला जो है यहाँ पे नसब यूज हुए हैं। ठीक है, तो आपको कुरान में ऐसे देखने को मिलेंगे फरिश्तों के नाम जो आपको क्या मिलेंगे, नसब और जर में सेम देखने को मिलेंगे। अगर जर में भी लिखा होता तो भी जिब्रीला और मिकाला ही होता, जबर ही आई होती। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा मेरे पास कि मन काना अदुव्वलिल्लाही, मन काना जो कोई हुए अदुव्वलिल्लाही अल्लाह का दुश्मन, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों का, व रसूलिही और उसके पैगंबरों का या उसके रसूलों का, व जिब्रीला और जिब्रील का, व मीकाला और मीकाइल का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, यानी फ़इन्ना तो पस, इन्ना बेशक ही जो उसके फरिश्तों का दुश्मन है, व रसूल ही और उसके पैगंबरों का, व जिब्रीला और जिब्रील अलैहिस्सलाम का, व मीकाला और मीकाइल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन तो अल्लाह लिल काफिरीन ऐसे काफिरों का दुश्मन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में, सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में आपको क्या देखने को मिलता है, वमा उनजिला अलल मलकैना बिबाबिला हारूता व मारूता। ठीक है, तो हारूत और मारूत ये आपको इस आयत में देखने को मिलेगा। सूरह बकरा की आयत 102 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हारूता व मारूता। तो ये दोनों ही क्या है, गैर मुंसरिफ अस्मा है, फरिश्तों के नाम गैर मुंसरिफ अस्मा है, और ये मेरे पास नसब हालत में, क्योंकि इससे पहले कोई भी हर्फ जर नहीं आया है। ठीक है, तो अगर हर्फ जर आता भी और इसको जर हालत में ले जाता भी तो भी हमें हारूता व मारूता ही देखने को मिलता, दोनों पर ही जबर देखने को ही मिलती। ठीक, क्यों? क्योंकि ये गैर मुंसरिफ अस्मा है और ये नसब और जर में दोनों में सेम शक्ल इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अब जो मेरे पास यहाँ पे 6 है, 6 वो है ठीक है। तो अब मेरे पास जो 6 है वो क्या है, शहरों और मुल्कों के नाम। यानी अरबिक ग्रामर में आपको जितने भी मतलब अरबिक में जितने भी आपको शहर और मुल्क के नाम आपको देखने को मिलेंगे वो भी गैर मुस्लिम अस्मा की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, यानी उसका नसब और जर सेम बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में मेरे पास यहाँ पे है, एग्जाम्पल में जैसे कि शहरों और मुल्कों के नाम हैं वो भी गैर मुस्लिम अस्मा के अंदर आएंगे। जैसे कि मकतू, मदियनु, मिस्रू और लंदनु, मतलब लंदन है, मिस्र है, मदियन है, मक्का है, और यहाँ पे मेरे पास फिलिस्तीन, फलस्तीन। ठीक है, तो जितने भी शहरों और मुल्कों के नाम है वो भी गैर मुस्लिम अस्मा में चले जाएंगे, मतलब इनका नसब और जर जो होगा वो सेम बनेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बनाएंगे इसका, जैसे कि ये रफा हालत में, फिलिस्तीन रफा हालत में, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इसका, ये क्या है, ये रफा हालत है। ठीक है, ये रफा है, पेश के साथ है। इसका जब हम लोग नसब और जर बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो मेरे पास फलस्तीना और फलस्तीना। ठीक है, नसब और ये क्या है मेरे पास, नसब और ये है जर हालत। ठीक है, तो जर में और नसब में दोनों में ही क्या है, फलस्तीना फलस्तीना, दोनों में ही क्या है मेरे पास सेम शक्ल इख्तियार हुई है। सूरे अराफ सूरे अराफ आयत नंबर 85। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आया है सूरे एराफ, सूरे एराफ आयत नंबर 85 में आपको क्या देखने को मिलेगा, व इला मदियाना अखाहुम शुअयबन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला मदियना। ठीक है, मदियन, मदियन एक शहर का नाम है। मदियन क्या है, मदियन एक नॉर्मल एक शहर का नाम है। तो शहर के नाम चूंकि मेरे पास अरबिक ग्रामर के अंदर, अरबिक के अंदर मेरे पास जो होते हैं शहरों और मुल्कों के नाम वो भी गैर मुस्लिम अस्मा होते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये मदियन है वो भी क्या है, ये भी गैर मुंसरिफ है, गैर मुंसरिफ है। और देखिए यहाँ पे आया है मेरे पास शुअयबन, क्या आया है, शुअयबन। अब ये आया है शुएब अलैहिस्सलाम का नाम। तो देखें जो शुएब अलैहिस्सलाम का नाम है वो हम लोगों ने पीछे देखा
अक्सर अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम गैर मुंसरिफ होते हैं, लेकिन उसमें शुएब अलैहिस्सलाम जो है, एक्सेप्ट फ्यू अम्बियास जैसे कि शुएब हैं, शुएब अलैहिस्सलाम है, वो मेरे पास क्या होते हैं, मुंसरिफ होते हैं। और 2 ज़बर की तनवीन है, तो तनवीन देखने से भी हमें पता चल गया कि ये मुंसरिफ है, ये मुंसरिफ अस्मा है, ये मुंसरिफ है, ये मुंसरिफ है और ये गैर मुंसरिफ है। गैर मुंसरिफ क्यों है? क्योंकि मदियाना एक शहर का नाम है, ठीक है, तो शुएब अलैहिस्सलाम का नाम, इस वजह से यहाँ पे। और ये कौन सी मेरे पास हालत यूज हुई है? ये नसब है, नसब यानी 2 ज़बर के साथ है, ठीक है, 2 ज़बर के साथ है, और 2 ज़बर के साथ एक अलिफ का इजाफा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 2 ज़बर के साथ एक अलिफ का इजाफा हुआ है। और मदियन यहाँ पे शहर का नाम है और तन्वीन एब्सेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गैर मुंसरिफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यूज हुआ, अब देखें यहाँ पे, इससे पहले मदियन से पहले एक हर्फ आया है इला। इला जो है ये क्या है? हर्फ जर है, ये हर्फ जर है। तो हर्फ जर ने क्या करा है? हर्फ जर ने, इस हर्फ जर ने क्या करा है? मदियन वाला जो मेरे पास ये कलमा है उसको जर हालत में कर दिया है, यानी जो मेरे पास मदियन है वो यूज हुआ है। मदियन जो है यहाँ पे ये हर्फ जर है, तो हर्फ जर की वजह से जो मेरे पास मदियन है वो जर हालत है। जर हालत, जर हालत क्यों है? जर हालत क्यों आई है मदियाना? क्यों? क्योंकि इससे पहले एक इला वर्ड आया है, और जो इला होता है वो मीम फी अन अला इता इला, ये सब हर्फ जर है। तो हर्फ जर की वजह से जो मेरे पास ये वाला जो कलमा है ये जर हालत में चला गया। किसमें चला गया? जर हालत में चला गया। अगर नसब भी होता, अगर नसब भी होता तो भी मदियाना ही होता। क्यों? क्योंकि मदियन जो है एक शहर का नाम है, एक मुल्क का नाम है, तो ये गैर मुंसरिफ अस्मा के अंदर आता है, ठीक है, तो मदियाना हो गया। तो यहाँ पे क्या है? व इला, इसका तर्जुमा अगर हम लोग देखें, व और इला, इला का मतलब होता है, जब आप लोग पढ़ेंगे आगे तो हम लोग उसकी मीनिंग भी जानने की कोशिश करेंगे। इला का मतलब की तरफ, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी की तरफ, की तरफ, की तरफ, की तरफ। और मदियाना किसकी तरफ? इसकी तरफ। और मेरे पास इला मदियाना मतलब मदियन की तरफ, की तरफ, मदियन की तरफ। क्या करा? अखा हूं, अखा का मतलब होता है भाई, अख मतलब भाई, ठीक है, भाई, भाई, और भाई, किसका भाई? हुम, उन सब, उनका भाई, किसका भाई? उनका, उनके भाई। ये हुम जो है ये बोथ ऑफ देम है, मतलब हुआ, हुमा, हुम। जब हम लोग प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे ये बोथ ऑफ देम, इसका मतलब होता है मतलब बहुत सारे लोग। वो मदियाना मतलब यहाँ पे जो उनका, उनके भाई, उनके भाई, उन सबके भाई या उनके भाई, उनके भाई, यहाँ पे हम लोग कहेंगे उनके, उनके भाई। क्या? कौन भाई? शुएब को, शुएब अलैहिस्सलाम को, शुएब अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो व इला मदियना अखाहुम शुएबन, यानी और की तरफ, इला की तरफ भेजा। यहाँ पे हम लोग कहेंगे, यहाँ पे भेजा। अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह इस आयत में कह रहे हैं कि मेरे पास जो यहाँ पे कह रहे हैं कि व इला मदियना, हमने, और हमने भेजा की तरफ, मदियन की तरफ भेजा, अखाहुम शुएबा, शुएब, उनके भाई शुएब को, उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को, ठीक है, हमने भेजा। और हमने और मदियन की तरफ भेजा, और मदियन की तरफ भेजा उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को। इस पूरा आयत का तर्जुमा क्या हो जाएगा? और मदियन की तरफ भेजा, मदियन की तरफ भेजा उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को। अब 7 है मेरे पास, यहाँ पे 7 कैटेगरी है, 7वीं कैटेगरी है। कुछ मुतफर्रिक अस्मा देखें। अब जो मेरे पास यहाँ पे लास्ट जो ग्रुप है वो है कुछ मुतफर्रिक अस्मा। जो लास्ट ग्रुप है वो क्या है? कुछ मुतफर्रिक अस्मा, यानी थोड़े बहुत अस्मा है, सम नेम्स जो है, थोड़े बहुत नेम्स, वो मेरे पास क्या है? वो भी क्या होते हैं मेरे पास? गैर मुंसरिफ अस्मा में आते हैं। जैसे कि कुछ नाम है, कुछ नाम, ज्यादातर नहीं, कुछ ही नाम जो ऐसे हैं, जैसे कि फिरौन का नाम है, क्या है? फिरौन। जैसे कि फिरऔनु है, हामानु है, और कारूनु और जहन्नम। तो ये कुछ मुतफर्रिक अस्मा है जिसमें हम लोग मुतफर्रिक मतलब कुछ जिसमें फर्क नहीं कर सकते, है ना। अब जहन्नम में हम क्या फ़र्क कर सकते हैं? तो कुछ जिसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते। तो कुछ मुतफर्रिक अस्मा है जैसे कि फ़िरऔन,
हामानु, औरूनु और जहन्नमु, ये भी क्या हो जाएंगे, गैर मुंसरिफ अस्मा के अंदर आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मेरे पास है, देखें यहाँ पे आया हुआ है सूरे गाफिर की आयत नंबर 26 में, सूरह गाफिर की आयत नंबर 26 में क्या आया है, देखें सूरह गाफिर की आयत नंबर 26 में आया है, इला फिरऔना व हामाना व कारूना फकालू साहिरुन कज़्ज़ाब। तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिरऔना और यहाँ पे आया है मेरे पास हामाना और कारूना, ठीक है, कारूना। तो यहाँ पे आपको जो है ये कुछ मुतफर्रिक आसमा आपको देखने को एक ही आयत में आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए आसान होगा, जैसे कि इला फिरऔना व हामाना व कारूना, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे सबके सब क्या है, ये सब मेरे पास गैर मुंसरिफ है, ये और ये जो है और ये तीनों के तीनों ही क्या है, गैर मुंसरिफ है, ये तीनों के तीनों गैर मुंसरिफ है। लेकिन जो यहाँ पे इनकी शक्ल आई है, इनकी जो शक्ल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे ज़बर और फिर यहाँ पे ज़बर, देन यहाँ पे ज़बर, ठीक है। तो वह यहाँ पे ये, लेकिन जो शक्ल इख्तियार है, मतलब शक्ल कैसी है, शक्ल जो है नसब की तरह है, नसब की तरह, ठीक है। यहाँ पे ये सब के सब जो है फिरौना, हामाना, कारूना, ये गैर मुंसरिफ अस्मा है और शक्ल इनकी नसब की तरह है। अब ये जो मेरे पास ये क्या है, लेकिन आए हैं किस हालत में है, यहाँ पे आया है हर्फ जर, इस हर्फ जर में, इस हर्फ जर में, हर्फ जर ने क्या करा है, इस हर्फ जर ने, इस हर्फ जर ने क्या करा है, इसको, इस कलमे को उसके बाद यहाँ पे जर हालत में किया है, और जो नेक्स्ट वाले कलमे भी हैं वो सभी क्या है, जर हालत में आए हैं, ये सारे के सारे जर हालत में, जर हालत में, ठीक है। इसको क्या करा है, जर हालत, ये जर हालत में है, ठीक है। तो यहाँ पे इला की वजह से, इस इला की वजह से, इस इला की वजह से जो फिरऔना है ये जर हालत में है, क्यों है, क्योंकि ये हर्फ जर है और अगले वाले को इसने क्या करा, जर हालत में कर दिया। लेकिन शक्ल कैसी है, नसब जैसी, ये सब गैर मुंसरिफ अस्मा है। उसके बाद हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सूरह गाफिर है, उसके बाद आया है मेरे पास आयत नंबर 12 में, जैसे कि है इला, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सूरे अल इमरान की आयत नंबर 12 में आपको मिलेगा इला जहन्नमा, इला जहन्नमा व बिअसल मियाद। तो यहाँ पे जहन्नमा चूंकि गैर कुछ मुतहद्दिक अस्मा के अंदर आता है तो गैर मुंसरिफ है, ये गैर मुंसरिफ है, ये गैर मुंसरिफ है, ठीक है। और इस इला ने, इस इला वर्ड ने जो कि हर्फ जर है, ये हर्फ जर है, तो इसने अगले वाले को क्या कर दिया, जर हालत में कर दिया। तो ये आया है मेरे पास गैर मुंसरिफ अस्मा, वो भी कौन सी हालत, जर हालत। क्यों जर हालत क्यों है, क्योंकि इससे पहले ये हर्फ जर आया है, हर्फ जर। इस हर्फ जर ने, इस हर्फ जर ने इसको क्या करा है, इस हर्फ जर ने इसको जर हालत में किया है, ठीक है। तो ये जहन्नमा क्यों आया है, ये जहन्नमा क्यों है, ठीक है, इला जहन्नमा। और जहन्नमा तो आपको और भी कई आयतों में मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया इला जहन्नमा व बिअसल मिहाद। अब यहाँ पे जो जहन्नमा है ये गैर मुंसरिफ अस्मा है, और ये कौन सी हालत है, ये जर हालत है। कैसे हम लोग ने पहचाना, क्योंकि इससे पहले हर्फ जर आया है जिसने क्या करा है, इस अगले वाले कलमे को जर हालत में तब्दील कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, अब इसका नेक्स्ट हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसे लाज़िमन शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।